हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र निकला है और इस पत्र में प्रधान शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी और वेतन विसंगति दूर करने के संदर्भ में यह पत्र लिखा गया है। और यह पत्र सोशल मीडिया पर विभिन्न जगहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इस पत्र के बाद प्रधान शिक्षकों का वेतन बढ़ने जा रहा है या किस संदर्भ में यह पत्र है। उसी पर बात करूंगा कि आखिर इस पत्र का संदर्भ क्या है, मायने क्या है और इस पत्र से क्या वेतन बढ़ जाएगा, उसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो पत्र लिखा गया है बिहार सरकार मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर से और संयुक्त सचिव ने पत्र लिखा है। किनको? तो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार को। और पत्र का विषय जो है वही है जो मैंने अभी जिक्र किया कि प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन बढ़ाकर वेतन विसंगति दूर करने के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। और यह पत्र जब से आया है तब से ही इस पत्र पर चर्चा यही हो रही है कि क्या, चूंकि यह सरकार के स्तर का पत्र है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है, तो क्या अब इस पत्र के बाद वेतन बढ़ जाएगा। क्योंकि इसमें जिक्र किया गया है प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन को बढ़ाकर वेतन विसंगति दूर करने के संदर्भ में। तो सबसे पहली बात, इस पत्र का हम लोग संदर्भ समझते हैं। तो इस पत्र का संदर्भ यह है कि माननीय एमएलसी जो हैं बंशीधर ब्रजवासी जी, उनके द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था प्रधान शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर के। और इसी पत्र के आलोक में, चूंकि मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था और मुख्यमंत्री सचिवालय में यह पत्र रिसीव कराया गया था, तो इसी के संदर्भ में यह पत्र लिखा गया है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को। तो चूंकि यह मामला शिक्षा विभाग से संबंधित है, इसलिए शिक्षा विभाग को यह पत्र लिखा गया है। और ये पत्र लिखा गया है वेतन बढ़ोतरी और विसंगति दूर करने के लिए नहीं, बल्कि इस संदर्भ में विभाग क्या कर रहा है या क्या निर्णय लेगा या इसके संदर्भ में विभाग में क्या कुछ चल रहा है, विचारणीय है या क्या है, उससे बंशीधर ब्रजवासी जो माननीय एमएलसी हैं, इनको अवगत कराने के लिए यह पत्र लिखा गया है। तो पत्र का संदर्भ है कि विधान पार्षद के द्वारा मुख्यमंत्री को जो आवेदन दिया गया, उस मांग पत्र के आलोक में यह शिक्षा विभाग को लिखा गया है कि आप इस पर यथोचित अग्रेतर कार्रवाई करते हुए और इसकी जानकारी माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी को दे दें। तो संदर्भ हम लोग जान गए कि जो ये आप देख रहे हैं एमएलसी साहब के द्वारा जो यह लिखा गया था पत्र, यही संदर्भ है। माननीय मुख्यमंत्री को लिखा गया था पत्र और यही नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन को बढ़ा करके और वेतन विसंगति दूर करने के संबंध में लिखा गया था। तो इन्हीं के विषय को वहाँ पर कोट किया गया है। और इस पत्र में इन्होंने पूरा जिक्र किया था कि कैसे 2021 में बहाली आई और जो है 21 में बहाली आई और बहाली जो है 21 में विज्ञापन 21 में नियमावली आई, 22 में विज्ञापन आया, लेकिन बहाली नहीं हो सकी। तब से जो है बहाली 3 वर्षों के बाद 2025 में हुई, लेकिन मूल वेतन 2021 के जो समय में रखा गया था, 2021 वाला ही मूल वेतन 2025 में ही रखा गया। यानी 4 वर्षों के बाद भी किसी प्रकार की इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई और जिससे वेतन विसंगति का मामला
आ रहा है। इसको लेकर के यह पत्र लिखा गया। आप इस पत्र को देखे होंगे। तो माननीय विधान पार्षद ने जो यह पत्र लिखा था, इसी पत्र के संदर्भ में चूंकि यह पत्र लिखा गया था मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री जो पत्र को मुख्यमंत्री सचिवालय में जो रिसीव कराया जाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री के यह कार्यालय को चूंकि रिसीव है, तो यह संबंधित विभाग को लिखा जाता है। और यह जो है नियम होता है कि जिस विभाग के संबंध में कोई मांग पत्र दिया गया है, उस विभाग को इसके लिए लिखा जाए। तो संदर्भ यही है। अब है कि क्या इस पत्र से प्रधान शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा? तो देखिए, इस पत्र से यह डिसीजन नहीं हो जाता है कि वेतन बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पत्र का वही मतलब है कि सिर्फ इस पत्र को फॉरवर्ड किया गया है आगे शिक्षा विभाग को, कि शिक्षा विभाग छानबीन कराकर समुचित निर्णय लेते हुए कृत कार्रवाई से माननीय को सूचित करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय को भी सूचना उपलब्ध कराए। इससे वेतन बढ़ नहीं गया, लेकिन वेतन बढ़ोतरी का जो मांग किया गया, इस पत्र को जो नीचे हम लोगों ने इस पत्र को देखा, इसको भी इसके साथ संलग्न किया गया होगा और इस पत्र को संलग्न करके और भेज दिया गया अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को। अब शिक्षा विभाग क्या करेगा कि इस पत्र के बाद, इस पत्र के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करते हुए यह विभाग सूचित करेगा माननीय एमएलसी को भी और मुख्यमंत्री सचिवालय को भी कि प्रधान शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी का मामला यदि विचाराधीन होगा तो उसके बारे में भी जानकारी देनी होगी, यदि बढ़ाया जा रहा होगा उसके बारे में भी, यदि विचाराधीन नहीं होगा उसके बारे में भी। यानी प्रधान शिक्षकों के वेतन विसंगति या वेतन बढ़ोतरी के मामले में शिक्षा विभाग अपना रुख जो है दोनों को बताएगा। इस पत्र से यही होगा। अब यह है कि शिक्षा विभाग के प्रत्यक्ष संज्ञान में यह मामला चला गया, चूंकि मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से यह पत्राचार किया गया है, तो अब अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में पहले से भी रहा होगा, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से औपचारिक रूप से विभागीय स्तर पर उनके संज्ञान में यह दे दिया गया। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इस पत्र का क्या जवाब मुख्यमंत्री सचिवालय को और माननीय विधान पार्षद जो है बंशीधर ब्रजवासी जी को क्या सूचना विभाग के द्वारा दी जाती है, वेतन विसंगति को दूर करने के लिए विभाग क्या कदम उठा रहा है, वेतन बढ़ोतरी के संदर्भ में क्या क्या चीज विभाग में चल रहा है, क्या कुछ विचाराधीन है या नहीं है, या क्या विभाग इस पर करेगा, उससे संबंधित चीजें इस पत्र के बाद निकल करके आएंगी। अब देखने वाली बात होगी कि कितना जल्दी जो है विभाग इस पत्र का जवाब दोनों स्तर पर देता है। उससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि क्या मामला अभी विचाराधीन है, क्या कुछ चल रहा है। जब जवाब शिक्षा विभाग का आएगा तब जाकर के क्लियर होगा। तो पत्र का संदर्भ यही है कि माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी के मांग पत्र के आलोक में मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा शिक्षा विभाग को लिखा गया है और शिक्षा विभाग इसका जवाब देगा। इस पत्र से ये क्लियर नहीं हो गया कि वेतन बढ़ गया है, लेकिन हाँ, विभाग अपना रुख जरूर बताएगा। आगे शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से संबंधित हर अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।